हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता होगा कि जीके में खास करके स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी ऐसा सिनेरियो हो चुका है सभी एग्जाम्स का कि स्टैटिक जीके खूब पूछा जाता है, खूब 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 पूछा जाता है स्टैटिक जीके। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हम सीधा सीधा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि एक स्टोरी भी कनेक्ट करते जाएंगे ताकि आपको बढ़िया से याद रहेगा। पहला सवाल है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी अगर बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहले था, लेकिन अभी जो है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है। और अगर हम लोग यहाँ के राजभाषा की बात करें तो वो पुर्तगाली है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ब्राज़ील है और वहाँ की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है। और ब्राज़ील में जो सबसे बड़ा एक बंदरगाह है वो है साओ पोलो। सेंटोस बंदरगाह है इस साओ पोलो में। याद रखिएगा, ये सभी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो विश्व में बोली जाने वाली भाषा है वो है चीनी, उसके बाद अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर है हमारा भारत का हिंदी, और चौथे नंबर पर है कास्तेलानो, जिसको कि स्पेनिश भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मंदारिन का माने चीनी भाषा हुआ और कास्तेलानो का मतलब स्पेनिश भाषा हुआ। फिर से, मंदारिन का मतलब चीनी भाषा, कास्तेलानो का मतलब स्पेनिश भाषा। सबसे एक नंबर पर है मंदारिन, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर हिंदी, चौथे नंबर पर कास्तेलानो यानी कि स्पेनिश। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो धान जो होता है, धान की खेती वो होती है पश्चिम बंगाल में। जबकि अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन धान के यदि हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओराजिया सेटिवा है। क्या है धान का वैज्ञानिक नाम? ओराजिया सेटिवा। क्या नाम है धान का? ओराजिया सेटिवा। और अगर हम लोग बात करें पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। पेम्बा द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और ये पेम्बा द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये हिंद महासागर में जो तंजानिया और जंजीबार का जो क्षेत्र है, स्वाहिली तटीय क्षेत्र, वहीं पर है ये पेम्बा द्वीप। जंजीबार और तंजानिया, इसके सीमा पर जो स्वाहिली तटीय क्षेत्र है वहीं पर है पेम्बा द्वीप। और पेम्बा द्वीप जो है वो लौंग के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? तो हिंद महासागर में है। भारत में मुख्यतः फसलों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है आपका खाद्य फसल, जिसमें कि आपका आता है चावल, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी। और दूसरा आता है नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब जिससे कि अर्निंग होता है। तो ये सभी नकदी फसल में है। नकदी फसल में कौन कौन सा आता है? याद रख, जैसे कि जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, प्याज। जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, प्याज, ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग बात करें रेशम का, जो पहला उत्पादन है वो चीन ही किया था। सबसे पहले रेशम का उत्पादन किस देश ने किया था? तो वो चीन ने किया था। और अभी जो है प्रथम स्थान पर रेशम के उत्पादन में चीन ही है। दो शब्द देखते होंगे, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। ज्योग्राफी मतलब ये मान लीजिए धरती है, ये धरती है, तो इसके ऊपर ये ज्योग्राफी है, लेकिन इसके भीतर जाएंगे तो जियोलॉजी है। फिर से, अगर हम लोग पृथ्वी के बाहर की बात करें, इसके वातावरण, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों की बात करें तो ये ज्योग्राफी हो गया। लेकिन इसके भीतर का अध्ययन करेंगे तो वो आपका जियोलॉजी हो जाएगा। भीतर का मतलब क्या कि ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये इस पृथ्वी में कौन कौन से तत्व हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे तो ये जियोलॉजी हो जाएगा। अगर हम लोग बाहरी बात करेंगे तो वो जियोग्राफी हो जाएगा। अगला है केप कैनावरल। केप कैनावरल जो है फ्लोरिडा में है। और फ्लोरिडा कहाँ है? यूएसए में। केप कैनावरल कहाँ है? फ्लोरिडा में। और फ्लोरिडा कहाँ है? तो यूएसए में है। याद रखिएगा, केप कैनावरल कहाँ है? तो फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा कहाँ है? तो यूएसए में है। ये देखिए, सवाल बड़ा उठपटांग है कि आपको पता है राशि पूछा गया था
एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राशियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 12। राशियों की संख्या कितनी है? 12। वही जो कर्क, मेष, वृश्चिक, तुला, ये सभी जो राशि पढ़ते हैं, जानते हैं, उन राशियों की संख्या टोटल 12 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जातीय उद्भव होता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ भारत की बात करें और इधर यूरोप की बात करें, तो यहाँ के लोग जो होते हैं गोरे श्यामले टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में जो है पूरे गोरे टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के भौगोलिक वातावरण में भिन्नता होती है। जब भौगोलिक वातावरण में भिन्नता जब पाई जाएगी तो वहाँ पर एक नए जातीय उद्भव होगा, जिसका कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं पर गोरा, कहीं पर काला, कहीं पर छिपकली, लाल, ब्लू, बहुत तरह का। तो इसको सीधा सा इस बात से समझ लीजिए कि भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। अगला है, याद रखिए, क्रेवासे क्या है? ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर इस तरह से है, इस तरह से ग्लेशियर है, लेकिन बीच में दरार बन जाएगा, बीच में दरार बन जाएगा तो उसको कहते हैं क्रेवासे। क्या बोलते हैं उसको? क्रेवासे। अगर दो पहाड़ है, उन दोनों के बीच है तो उसको कहते हैं दर्रा। दो पहाड़ के बीच की जगह को बोलते हैं दर्रा। वहीं पर दो ग्लेशियर है, उसके बीच अगर जगह है तो उसको बोलते हैं क्रेवासे। और वहीं पर ज़मीन में अगर ये ज़मीन है, इसमें दरार आ गया तो वो हो जाता है, बीच में गैप अगर बन गया तो उसको दरार बोल देते हैं। देखिए, फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद कहाँ है? तो यूपी में है। फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, इसीलिए फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? तो फिरोज़ाबाद में, फिरोज़ाबाद को क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में ही तैयार होता है सबसे ज़्यादा। और यूपी में ही एक है जगह मुरादाबाद। क्या नाम है? मुरादाबाद। और इसको ब्रास सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्रास सिटी। और ये जो मुरादाबाद है ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर से, फिरोजाबाद सुहागनगरी, वहीं पर मुरादाबाद ब्रास सिटी। और ये मुरादाबाद किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर है। सहारनपुर, ये सहारनपुर भी यूपी में ही है, जो कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर जो है वो लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है कहाँ ये? तो यूपी में है। अब देखिए, यूपी में टोटल 3 जगह का नाम याद रख लीजिए। भदोही, आगरा, अलीगढ़। भदोही, भदोही जो है वो कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है वो कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और कालीन निर्माण के लिए मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है। जैसे मिर्ज़ापुर जब एक वेब सीरीज आया था तो उसमें भी आपको पता होगा, उसमें कालीन भैया होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर में कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ भदोही भी कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा ऑटोमोबाइल के लिए, आगरा ऑटोमोबाइल के लिए, अ से आगरा, अ से ऑटोमोबाइल। और अलीगढ़, अलीगढ़ जो है वो ताला के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है वो ताला के लिए प्रसिद्ध है। आपको गुजरात जाइए, गुजरात में सूरत जिला जाइए, गुजरात जाइए, गुजरात में सूरत जाइए, और सूरत में हजीरा जाइए। वहाँ पर आपको मिलेगा एस.आर. स्टील कंपनी। क्या मिलेगा? एस.आर. स्टील कंपनी। तो अगर कहा जाएगा एस.आर. स्टील कंपनी कहाँ है? तो हजीरा में है। हजीरा कहाँ है? तो सूरत में है। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। एकीकृत कार्बन स्टील कंपनी, इसको कहा जाता है एस.आर. स्टील कंपनी को, क्योंकि हजीरा में है। हजीरा कहाँ है? तो सूरत में है। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। एस.आर. स्टील कंपनी। सलेम स्टील प्लांट, ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, सलेम एक जगह है तमिलनाडु में, इसलिए सलेम स्टील प्लांट भी जो है वो तमिलनाडु में ही है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। कानपुर जो है वो औद्योगिक राजधानी है। कानपुर क्या है? औद्योगिक राजधानी है। अच्छा, कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए, गंगा नदी पर है। कानपुर औद्योगिक राजधानी क्योंकि यहाँ पर 400 चमड़े के खाने हैं, कारखाने हैं। 400 चमड़े के कारखाने हैं कानपुर में। और कानपुर में सबसे ज़्यादा गंगा को प्रदूषित किया जाता है, क्योंकि इन कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी जो हैं, मलबे पदार्थ सब जो है वो इसी गंगा में बहा दिया जाता है। 400
जो चमड़े के कारखाने हैं वो कानपुर में है, इसलिए कानपुर को औद्योगिक कारखाना औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। राउरकेला में जो स्टील प्लांट है, राउरकेला में जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला में जो स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। कब? तो याद रखिएगा 1959 में। कब? 1959 में। अच्छा, ये राउरकेला है कहाँ? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ये राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। कब? 1959 में। अगला है विजयनगर इस्पात कारखाना। विजयनगर इस्पात कारखाना जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि विजयनगर जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक के हॉसपेट में है विजयनगर इस्पात कारखाना। कर्नाटक के हॉसपेट में है विजयनगर इस्पात कारखाना। वहीं पर यदि हम बात करें विजाग स्टील प्लांट या फिर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, ये बना था 1982 में और ये भारत का पहला तटवर्ती समेकित इस्पात कारखाना है। भारत का पहला तटवर्ती समेकित इस्पात कारखाना है। सीधा सा समेकित ना याद रखिए, सीधा ऐसे कहिए भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। कौन सा? तो विजाग स्टील प्लांट। विजाग, इसी को कहते हैं विशाखापत्तनम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। वहीं पर राउरकेला में जो जर्मनी के सहयोग से बना था वो कब बना था? तो 1959 में बना था। वहीं पर जबकि विजाग स्टील प्लांट की बात करें या फिर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की बात करें तो इसको जो स्थापित किया गया था वो 1982 में किया गया था और यह भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। अगला है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यदि पूछे तो कहिएगा कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं। और जबकि सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है? बम्बई, यानी कि मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं? तो मुंबई है। जबकि पूरे भारत का यदि हम पूछें भारत का मैनचेस्टर तो वो है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो अहमदाबाद। वहीं पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। और यहीं पर जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? कोयम्बटूर। और ये कोयम्बटूर है कहाँ? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। अभी तुरंत हम लोग देखे थे ब्रास सिटी। ब्रास सिटी कौन सा है? ब्रास सिटी कौन सा है? तो मुरादाबाद है। ये है कहाँ? यूपी में है। लेकिन एक और ब्रास सिटी है जो कि ये ब्रास सिटी जो है उत्तराखंड में है। ब्रास सिटी यानी कि उसी को पीतल नगरी कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो पहला पीतल नगरी है वो मरचूला में है। याद रखिएगा मरचूला, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मरचूला कहाँ है? उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यही मरचूला जो है वो उत्तराखंड का पहला बड़ा सिटी है, यानी कि पीतल नगरी है। वहीं पर यूपी का अगर पीतल नगरी की बात करें तो वो है मुरादाबाद। यदि यूपी का सुहाग नगरी बोलें तो वो है फिरोज़ाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कोयम्बटूर। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये साथ ही साथ गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं पर सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। IISCO यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये कहाँ है? तो याद रखिएगा बर्नपुर में है। बर्नपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कुल्टी भी जो है ना वो यहीं पर है, बर्नपुर में ही है। कुल्टी भी जो है वो बर्नपुर में ही है। और ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसको 2006 में जो है ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसने अपने अधिकार में ले लिया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये जो है कुल्टी, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में है। और इसको 2006 में अधिग्रहण ग्रहित कर लिया गया था सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगर भारत का सबसे बड़ा
तेल क्षेत्र की वर्तमान में अभी हम बात करें तो मुंबई हाई है। लेकिन अगर दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र की बात करें तो वह है ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। कौन सा है? ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। ये ऐश्वर्य ऑयल फील्ड है कहाँ? तो याद रखिएगा बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब बाड़मेर कहाँ है? तो राजस्थान में। कुल मिलाकर के ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। याद रखिएगा बाड़मेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला है पानीपत रिफाइनरी। पानीपत रिफाइनरी जो है वो बहौली में है और ये है कहाँ? हरियाणा में है। पानीपत रिफाइनरी ये बहौली में है और बहौली कहाँ है? तो हरियाणा में है। क्यूरोसियो एक धारा है। क्यूरोसियो एक महासागरीय धारा है जो कि गर्म धारा है। क्यूरोसियो ठंडा है या गर्म धारा है? तो याद रखिएगा क्यूरोसियो गर्म धारा है। क्यूरोसियो गर्म धारा है। आगे हम अगर बात करें जिब्राल्टर जल संयोजी जो है वो ओबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। जिब्राल्टर जल संयोजी जो है वो ओबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो ओबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। अगर हम लोग टोटल ठंडे जलधारा की बात करें तो गर्म तो आप देख लीजिए क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया, ओयासियो, केनारी। कैलिफोर्निया, ओयासियो, केनारी ये सभी जो है ठंडी जलधारा है। कौन कौन सा है? कैलिफोर्निया, ओयासियो और केनारी। कैलिफोर्निया, ओयासियो, केनारी ये सभी ठंडी जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सा है? ग्रेट बेयर रीफ है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पूर्वी तट पर जो है वो ग्रेट बेयर रीफ है। क्या है? ग्रेट बेयर रीफ। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। एशियन टाइगर जो है टोटल 4 देश को कहा जाता है। एशियन टाइगर जो है वो टोटल 4 देशों को कहा जाता है। किस किस को? तो सिंगापुर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी कोरिया हो गया, फिर ताइवान हो गया, फिर हांगकांग हो गया। तो इन सब को जो है एशियन टाइगर कहा जाता है। किस किस को? सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग ये सभी एशियन टाइगर के अंतर्गत आता है। ड्रिप सिंचाई कहाँ होता है? याद रखिएगा इजराइल में। इजराइल में जो है ड्रिप सिंचाई होता है। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा वर्षा। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का स्रोत क्या है? वर्षा। ये नहीं कि आप हिम नहीं बोल दीजिएगा, बर्फ़ नहीं बोल दीजिएगा। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत जो है वो है वर्षा ही है। और क्रिटेशस क्या है? तो याद रखिएगा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग। नवीनतम भूवैज्ञानिक युग जो है वही है क्रिटेशस। नवीनतम भूवैज्ञानिक युग जो है वही है क्रिटेशस। ये सभी इस तरह के सवाल हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये सभी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है और ये आपको अक्सर कहीं देखने को नहीं मिलता है। साथियों ये सभी सवाल हम अपने मन से नहीं लाए हैं, ये सभी सवाल आपके हिस्से में पूछा हुआ ये सभी प्रीवियस है। और प्रीवियस का मतलब आपको पता हुआ है कि ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।